Hello बच्चों, let's read this question. The question is the first ionization enthalpy of sodium, magnesium and silicon respectively are 496, 737 and 786 kilojoule per mole. The first ionization enthalpy in kilojoule per mole of aluminium is, and the options are 487, 768, 577 and 856. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की और इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और इसके ट्रेंड की किसी भी पीरियड में, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे हमारे पास कोई भी एटम है इसकी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और ये क्या फॉर्म होगा? मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो ये जो एनर्जी होगी ये क्या होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी क्या होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वहां पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? एक तो ये डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा दूर होंगे, मतलब वहां पे न्यूक्लियस कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, तो वहां पे रिमूवल इजी होगा इलेक्ट्रॉन्स का, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? लार्जर द एटॉमिक साइज, स्मॉलर will be the value of ionization enthalpy। क्योंकि यहां पे क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। अभी न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के टुवर्ड्स उतना ही स्ट्रांगली बाउंड रहेंगे, तो उनको रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा, वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज, हायर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्टेड रहेंगे। न्यूक्लियस अट्रैक्ट outermost shell electrons more strongly towards itself। तो इसलिए यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। एक फैक्टर होता है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। अभी अगर हम बात करें पीरियड की, तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो इसकी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। अभी हमें एलिमेंट्स क्या क्या गिवन है? सोडियम गिवन है, मैग्नीशियम गिवन है, एल्यूमिनियम गिवन है और सिलिकॉन गिवन है। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या होना चाहिए? सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी तो होनी चाहिए सोडियम की, इससे ज्यादा मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम की और इन सबसे ज्यादा सिलिकॉन की। लेकिन ये ऑर्डर होता है इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2
2s2, 2p6, 3s1। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली रिमूव हो जाएगा, तो इसकी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इन सब में सबसे कम होगी, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एल्यूमिनियम का होता है 13। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, जो 3s ऑर्बिटल होते हैं फुली फिल्ड होता है, फुली फिल्ड 3s ऑर्बिटल। और एल्यूमिनियम के केस में जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो कहां से होगा, 3p ऑर्बिटल से, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम के केस में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। और सिलिकॉन की तो इन सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका तो साइज ही इनसे स्मॉल होगा। और ये राइट में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के। तो ऑर्डर किस टाइप से हो जाएगा, सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी सोडियम की, सोडियम से ज्यादा एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम की, और सबसे ज्यादा सिलिकॉन की। अभी हमें सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है 496, मैग्नीशियम की हमें गिवन है 737, सिलिकॉन की हमें गिवन है 786। तो जो एल्यूमिनियम है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 496 और 737 के बीच में होगी, ना तो 496 से कम होगी और ना 737 से ज्यादा होगी। तो ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट गिवन है 487, तो 487 तो 496 से कम है, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड में हमें गिवन है 768, तो ये 737 से ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड में गिवन है 577, तो ये इन दोनों के बीच में है, ये वैल्यू हो सकती है। फोर्थ में क्या गिवन है 856, ये तो सबसे ही ज्यादा वैल्यू है, ये भी नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 577 किलोजूल पर मोल। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।